वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है कम। कितना चाहा न रो मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा
पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। राम राम भाइयों, और कैसे हो आप सब लोग। दुआ करते हैं भाई भगवान से आप लोग सभी लोग ठीक ठाक होंगे। अब तो भैया कोरोना 1 लाख से ऊपर पहुंच गया, 1,05,000 से अधिक मरीज हो गए हैं कोरोना के। तो भाई अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और ज़रूरी काम पे ही निकलें भैया घर से। और अपने बड़े बुजुर्गों को खासकर ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी नए लड़के को हमारी तुम्हारी उम्र के को हो जाएगा तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, हम लोग झेल जाएंगे और ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग है उनको 60 साल से ऊपर है, उनको और भी बीमारियां हो जाती हैं और फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, तो उनके चांस कम हो जाते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों का खासकर ध्यान रखें। और देखो कल तक कोई अच्छी खबर मिलती है, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था तो वहाँ एक लड़के की मौत हो गई है, तो उसके अंदर कोरोना के लक्षण थे। तो भी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। कल शायद सुबह तक या कल शाम तक वो रिपोर्ट आ जाएगी। अगर पॉजिटिव आती है तो भैया 14 दिन क्वारंटाइन का हम भी पालन करेंगे, और अगर कोई लक्षण वगैरह आता है तो फिर टेस्ट वगैरह कराएंगे। और अगर भैया उसकी नेगेटिव आती है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, खुशी से रहें, और जो भी हो उसके भैया किसी गरीब की मदद करें, क्योंकि लॉकडाउन है, सारे काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। और भाई सुरक्षित रहें, घरों पे ही रहें, फालतू कामों पे ना निकलें, कोई ज़रूरी हो जब ही निकलें। और ख़ासकर भाई इस समय लड़ाई झगड़ा तो किसी से ना करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इस समय काफ़ी महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, पुलिस हमारे चक्कर में अटकी रहेगी। अब पुलिस को और भी काम है ना, क्योंकि पुलिस को बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं। वो हॉस्पिटलों के बाहर सुरक्षा दे रही है, सीमाओं पे सुरक्षा दे रही है, 24 घंटे बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, ना सोने का टाइम है ना कुछ। और फिर घर भी नहीं जा रहे वो, क्योंकि उनको डर है कि भाई हमको भी ना हो कोरोना, हमारी फैमिली को ना हो जाए। इस समय सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, और एक हरियाणा का भी बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं खुद अब इस समय हरियाणा फरीदाबाद में हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ। अपना यूपी सबसे बढ़िया है, और वहाँ भी कोई इतनी समस्या नहीं। जो भी केसेस अपने कन्नौज में आए हैं वो सारे लोग, इसमें 25 टोटल हो चुके हैं, जिसमें से 7 लोग रिकवर हो गए हैं, जिसमें से 5 हमारे बहादुरपुर के थे। एक मास्टर साहब थे, उनके फैमिली के लोग थे, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और एक शायद उनके भाई का लड़का था। वो सब लोग रिकवर कर गए हैं। बदलेपुरवा का लड़का भी रिकवर कर गया है। एक समदन में कोई जमाती था या कोई और थे, वो भी ठीक हो गए, अपने घर जा चुके हैं अब। लेकिन जो मुंबई से आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा है। और मलगई गांव में भी अभी 3 मिले हैं, अलग अलग कन्नौज के क्षेत्रों में, मतलब छिबरामऊ में मिले हैं। और जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जो रिपोर्ट दे रहे हैं पुलिस को, उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। हमारे सभासद श्री अतुल वर्मा के ऊपर भी ऐसा ही हुआ कुछ। उन्होंने रिपोर्ट की तो उनके ऊपर 200 लोग उनकी मॉब लिंचिंग के माध्यम से उनकी हत्या करने का नाकाम प्रयास किया। तो भैया वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनको रिपोर्ट, कोई भी हो, उस पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए अगर कोई बाहर का आदमी आया, खासकर मुंबई से, क्योंकि मुंबई में तीसरी स्टेज से ऊपर ही है वो क्या कहते हैं जो कोरोना है। तो वहाँ पता ही 2-2.5 हज़ार, करीब 1,000 से ऊपर डेली आ रहे हैं। तो मुंबई से कोई भी आएगा भाई, उसकी तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और उन्होंने, अतुल वर्मा जी ने बहुत हिम्मत का काम किया। उनको लोग
लोगों ने उनकी फैमिली पर अटैक किया और क्या कहते हैं बॉम्ब लिंचिंग के द्वारा उन्हें मारने का नाकाम प्रयास किया। तो हम सब लोग अतुल जी के साथ हैं, अतुल वर्मा जी के, और बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग एक शांति प्रिय धर्म से हैं भाई। हम लोग लड़ाई झगड़ा इस समय तो खास कर नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बहुत धैर्य से काम किया। पुलिस भी अपना काम अच्छे से कर रही है, सभी लोगों का उन्हें समर्थन मिला। और आज मैंने उनकी पोस्टें भी देखी थी, वो काफ़ी उत्साहित थे और थोड़े रिलैक्स फील कर रहे थे। उनकी एक पोस्ट देखी थी मैंने। चलो अच्छी बात है जो इस तरह की उससे निकल जाए, लेकिन किसी घर पे अगर 200 लोग आ रहे हैं तो बहुत ये चिंता का विषय भी, हमारे लिए भी और सबके लिए भी। और अपने भैया सोशल डिस्टेंस का खासकर ध्यान रखना चाहिए आज के समय पे। यही एक रामबाण इलाज है भाई बचने का, बस बाकी तो और कोई इलाज है नहीं। और हमारे कन्नौज में कुछ लोग एक क्या कहते हैं अफवाहों का काफ़ी अधिक शिकार हैं। जैसे कि वो सोचते हैं कि जो वो गन से जिसको स्क्रीनिंग कहा जाता है, स्क्रीनिंग, तो उसमें सिर्फ टेम्परेचर मापा जा सकता है, जिसमें ये पता चल जाएगा इसको बुखार वगैरह तो नहीं है। उससे कोरोना का टेस्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं उससे निकल गए तो हाँ भाई हमारी स्क्रीनिंग हो गई तो हमारा कोरोना टेस्ट हो गया, जबकि वो कोरोना टेस्ट नहीं है। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप में है। उसमें अगर आपको बुखार है या अन्य कोई लक्षण हो तो वो सामने आ जाते हैं। हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन वो कोई कारगर, कोई खास नहीं, क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि 80% से अधिक लोगों में कोरोना के लक्षण ही नहीं मिलते। तो भैया अपना फिर भी हाँ, लेकिन ये है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे मेन चीज़ है। मास्क वो है आजकल। आज मैंने एक मेरे पास किसी ने एक पोस्टर बना के भेजा था SMS। तो पहले में था S का मतलब सैनिटाइज़र, M का मतलब मास्क, और जो दूसरा S था SMS का, यानी S4, पहला S4 था सैनिटाइज़र, M4 मास्क, और लास्ट का जो S था उसका मतलब था सोशल डिस्टेंस। तो ये तीनों चीज़ें भाई, इन तीनों चीज़ों को अपना हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करो, मास्क का उपयोग करो और सोशल डिस्टेंस रखो, कुछ भी नहीं होगा। ये 3 चीज़ आप करो तो बहुत कम चांस हैं आपको ऐसा कोई बीमारी का सामना करना पड़े। नहीं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। आप बिल्कुल अपने नियमों का पालन करके चलो, कुछ नहीं होगा खासकर। और भाई अपने ध्यान से रहो सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और अगर भैया कोई मुंबई का आए तो उससे कोई भी व्यक्ति, ज़्यादातर मुंबई, दिल्ली या फिर गुजरात के अहमदाबाद से, या फिर तेलंगाना में चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई जगह है, और गुजरात का अहमदाबाद, सूरत और ठाणे, इन 3-4 जगहों पे बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा केसेस यही हैं। और इधर फरीदाबाद का भी अगर कोई आए तो भी उसकी कह सकते हो आप लोग, कंप्लेंट ज़रूर करें भाई, क्योंकि होना ये सब अपनी सुरक्षा के लिए है। और उसकी भी सुरक्षा, अगर भगवान ना करे उसको बीमारी होगी तो वो भी ठीक ही हो जाएगा। और मज़दूरों का तो है ही भैया बुरा हाल। सब राजनीति हो रही है और कुछ उनको बेचारे के लिए कुछ नहीं हो रहा। सब तो अपने वोट बैंक बना रहे हैं उनको। मैं तो यही कहूँगा आने वाले टाइम के लिए कि राजनीति ना करते हुए सीधी सी एक बात है, जितने मज़दूर आ रहे हैं उनको सबको क्वारंटाइन करें, फिर उनको उनके घर भेज दें सुरक्षित। दूसरी बात ये है कि आगे से कोई मज़दूर बाहर ना जाए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि अगला जो भी चुनाव हो वो इसलिए होना चाहिए रोज़गार के लिए, कि मज़दूर पलायन ना करे। अगर मज़दूर को यहीं रोज़गार मिल जाएगा हमारे अपने उत्तर प्रदेश में, तो मज़दूर को क्या पड़ी कि वो गुजरात जाए, हरियाणा जाए या दिल्ली जाए। अगर यहीं रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार के साधन। यहाँ जब मोदी जी एक बार रैली करने आए थे तो उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमता है कि वो पूरे देश का पेट भर सकता है। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूँ हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और गेहूँ मेन चीज़ है आज के टाइम। लेकिन अगर हम लोग यहाँ इंडस्ट्री एरिया लग जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, कोई बाहर ही नहीं जाएगा और किसानों की भी बल्ले बल्ले होगी और कई अच्छी यहाँ पे सुविधाएं होंगी। लाइट भी फिर हर जगह 24 घंटे रहेगी, शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, बहुत चीज़ें होंगी और फिर पैसा भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री एरिया बढ़ेगा, सबको रोज़गार मिलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा ही हर सरकार करने की कोशिश करे। और जो योगी जी हैं उनसे भी उम्मीद करेंगे इस बारे में आगे बहुत कोशिश करें। अगर वो ना करें,
वो नहीं करेंगे तो विपक्ष का कोई नेता करने की कोशिश करेगा तो उसको लोग वोट देंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए रोज़गार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यही देख लिया कि बाकी सब एक बार के लिए भुगत सकते हैं। अब बताइए जो लोग बेचारे मजदूर पैदल आ रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत है वो भी बेचारी पैदल आ रही है, कितने किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ अब रोज़गार होना चाहिए मुद्दा, बाकी सारे मुद्दे अब हटा देने चाहिए। जात पात ये कुछ नहीं मायने रखते, क्योंकि अब देखो राम मंदिर की जहाँ तक बात थी, राम मंदिर बन गया और उसका अब मुद्दा राजनीति से ख़त्म हो जाना चाहिए। अब नए मुद्दे लोग ढूंढेंगे, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। अब सीधे रोज़गार होना चाहिए मुद्दा, ताकि सब लोग यहीं अपने क्षेत्र में ही रोज़गार पा सकें और अपना भैया भरण पोषण कर सकें। अगर बाहर आपको हरियाणा में, दिल्ली में या गुजरात में या चेन्नई में, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, महाराष्ट्र में जहाँ भी, अगर हमको वहाँ 12,000 रुपये हम एक महीने में कमाते हैं, और अगर हमें अपने ही क्षेत्र कन्नौज में या कानपुर में, छिबरामऊ में, विधूना में, औरैया में या कहीं भी अगर हमें नौकरी मिलती है, अगर हमें 8,000 मिलते हैं तो वो हमारे लिए 12,000 से कहीं बढ़कर है। तो सरकार को सोचना चाहिए यही रोज़गार दिए जाएं। बिहार में भी, उड़ीसा में भी, जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं हमारा, बिहार हुआ, यूपी हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत पिछड़े लोग माने जाते हैं कि वहाँ के लोग कम विकसित होते हैं। तो अगर ये सरकार इस चीज़ पे ज़्यादा बल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ, कृषि में तो किसान अपना काम कर ही रहा है। किसान के अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा खेती कर लेगा, और वो एक बेटा अगर 8 घंटे सर्विस कर लेगा, बाकी के 16 घंटे हैं वो अपना खेती भी कर लेगा। तो इसीलिए नौकरियां का होना बहुत ज़रूरी है। नौकरी, इंडस्ट्री एरिया यहाँ लगने चाहिए। इतना ऊसर, मैं नहीं कहता खेती की ज़मीन को लो, इतने ऊसर पड़े हुए यहाँ कंपनी लग सकती हैं, लेकिन कंपनियों को लगेंगी जब ही तो कुछ होगा विकास। और खेती तो चल ही रही है। खेती किसान को क्या है, रिस्क होता है खेती में। आलू, मान लो आलू फसल करी, ज़्यादा हो गए इस बार तो आलू, एक तरीक़ा से सोचो कि बहुत बढ़िया हुआ, जो आलू वाले किसान थे माला माल हैं। लेकिन कभी एक टाइम होता था कि आलू वाले बेचारे, उनका कितना नुकसान होता था, जितनी वो लगाते थे रकम उतनी भी लागत भी नहीं वसूल होती थी। अब गेहूँ है, इसमें अब देखो कितनी, कहीं बेचारे बारिश हो गई तो उसमें मर गई फसल, और भी कई कारणों से ओले गिर जाते हैं उसमें फसल मर जाती। किसानी का काम सबसे अच्छा है, लेकिन रिस्क का है, और रिस्क से इंसान कहाँ तक ले। तो इसलिए यहाँ भी इंडस्ट्री एरिया उत्तर प्रदेश में हमारे में लगने चाहिए। मैं तो योगी जी से कहूँगा भैया आप लगाओ, अगर आप नहीं करोगे तो फिर जनता दूसरे पे विश्वास करेगी, फिर उसको देगी वोट। तो जो भी हैं हमारे नेता हैं, जितने भी अच्छे बड़े बड़े, अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, योगी जी हैं, आगे यही मुद्दा रखें रोज़गार का। बाकी अब मुद्दे किसी काम के हैं नहीं, ना हिंदू मुसलमान करने से कोई फ़ायदा, ना पंडित दलित या लोधी या और कोई करने से। अगर रोज़गार, जो भी सरकार रोज़गार का वादा करे तो उसी को वोट देना चाहिए अब की बार। बाकी सारे मुद्दे अलग, क्योंकि यार पलायन करते हैं, पहले जो कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है। अब बताओ यार, कोरोना फैल गया, सब में फैल गया, हर कोई पैदल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और ये तो बात सच है कि कांग्रेस पे अब कोई विश्वास करने वाला है नहीं। कांग्रेस पार्टी पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ना तो उनके नेताओं में, आप जानते हैं उनके जो उनके राहुल गांधी, उनके स्वभाव के बारे में, कि उनके अंदर इतना है ही नहीं कुछ, उनके अंदर इतनी बुद्धि भी नहीं है जो वो कर सके आगे कुछ। सोनिया जी भी हैं, उनके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। में लग सकती है, दिल्ली में लग सकती है, यूपी में क्यों नहीं लग सकती। लोग बाहर ही नहीं जाएंगे, अपने घर में ही रहेंगे, तो अपने यहीं आसपास नौकरियां सभी मिल जाएंगी। एक परिवार से अगर एक लड़का भी लग गया तो ठीक है भाई, सारे लोग तो वैसे ही बाहर नहीं जाते। किसी के अगर किसान के 2 बेटे हैं तो वो एक को खेती के लिए रखता है, क्योंकि उसको दुनिया भर के काम होते हैं। अब 2 लड़के होंगे और बाकी तो अच्छा चल ही रहा सब कुछ, बस यहाँ रोज़गार हो जाए तो अच्छा रहे, कोई नहीं बाहर जाना चाहता। ठीक है भाई लोग अपना अपना ध्यान रखें, और अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का खासकर ध्यान रखें भैया, क्योंकि बीमारी बड़े बुज़ुर्गों पर ज़्यादा, उनको ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती है। नए जो लड़के हैं उनकी, कहते हैं जो उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है। बुज़ुर्गों को कोई ना कोई आजकल है ही बीमारी, क्या खान पान ही ऐसा है कि या तो उनको डायबिटीज़, अब बुढ़ापा जब तक 55 साल करो उसके बाद डायबिटीज़ हो जाती, दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, ये बीमारियाँ होना आम बात है, और उनको खासकर ज़्यादा समस्या हो जाती है बुज़ुर्गों को। और कोई भाई अपना सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, मास्क, सोशल डिस्टेंस। अगर आप घर में तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, अपने हाथ धोते रहो, उससे ही काम चल जाए, घर में मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप घर से बाहर जाते हो तो आपको मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क और सोशल डिस्टेंस।
कुछ समय के लिए अपना ये चीज़ पाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो ठीक है जी भाई साहब, सबको जय श्री राम, गुड नाइट।